आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा दिया है कि इस स्थिति पर विचार करें। हमें स्थिति दिखाई गई है कि ये स्मॉल एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है और एक कैपिटल एम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है। दोनों एक डोरी से, इस घिरनी से बंधे हुए हैं। ठीक है, जो कैपिटल एम का द्रव्यमान का है वो थीटा कोण के एक नत समतल पर ऐसे रखा हुआ है। दोनों सतहों के घर्षण गुणांक म्यू है। ठीक है, कैपिटल एम बटा स्मॉल एम का अधिकतम मान कितना होगा वो बताएं, ताकि दोनों गुट के बिना त्वरण के फिसल सकें। टेन थीटा लेस देन म्यू की स्थिति की विवेचना करें कि अगर थीटा जो है टेन थीटा का मान म्यू से कम होगा तो क्या होगा, उस स्थिति के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये हमारे पिंड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें कौन कौन से बल लग रहे हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने फिर से इसको बना दिया है। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम का है। इस पे कौन कौन से बल लग रहे हैं उसको देख लेते हैं। तो इस पे इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल आएगी। मैं इसको n1 से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से इसमें जो है डोरी है, इसका तनाव T होगा, इसमें यहाँ पे भी T होगा क्योंकि एक ही डोरी है। ठीक है, यहाँ पे इसका भार कैपिटल mg होगा और यहाँ पे कैपिटल N2 अभिलंब प्रतिक्रिया बल आ जाएगा। ठीक है, अब ये चूंकि नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इस वजह से जो है इस दिशा में जो है क्या होगा, घर्षण बल आएगा जो कि F2 होगा। F2 बराबर म्यू N2। ठीक है, क्योंकि म्यू बराबर दोनों के लिए। इस प्रकार जो है ये आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये घर्षण बल इसके विपरीत दिशा में आएगा जो कि F1 होगा और F1 बराबर क्या होगा, म्यू N1। ठीक है, क्योंकि F बराबर हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, म्यू N होता है, म्यू गुणे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्मॉल एम द्रव्यमान वाले पिंड के लिए देखें क्या होगा, ये चूंकि संतुलन की अवस्था में है तो क्या होगा, इन पे बल बराबर होंगे। तो बल क्षैतिज अवस्था में और जो हमारा ऊर्ध्वाधर दोनों बल बराबर होंगे। तो क्षैतिज बल क्या होगा, T दाहिनी तरफ लग रहा है, F बाईं तरफ होगा, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। T बराबर F1 होगा यानी कि म्यू N1 होगा। और क्या होगा, N1 बराबर mg होगा, ऊर्ध्वाधर बल N1 बराबर mg। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि N1 का मान यहाँ रखेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू mg हो जाएगा। इन दोनों को मिला के अगर लिखें तो इसको मैं समीकरण लिख देता हूँ। अब कैपिटल एम वाले द्रव्यमान के लिए देखें, कैपिटल एम वाले के लिए ये भी संतुलन में है तो T और M क्या है, दोनों एक ही दिशा में, सॉरी T और F दो घर्षण बल एक दिशा में है। ठीक है, और इधर क्या आएगा, इसका एक जो है mg नीचे की तरफ है, ये थीटा पर है तो इसका एक घटक ये दिशा में आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा mg साइन थीटा इधर आएगा और mg कॉस थीटा इधर आएगा। ठीक है, mg कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से N2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 बराबर हो जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं हो रही है। ठीक है, गति तो कहीं नहीं रही है क्योंकि रुके हुए हैं, फिसले नहीं बोला है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, T प्लस F2 यानी कि म्यू N2 ये बराबर किसके होगा, mg साइन थीटा के होगा। ठीक है, क्षैतिज और संतुलन की अवस्था में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू N2 का मान यहाँ रखेंगे तो T बराबर क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू N2 हो जाएगा mg कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो आप mg कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा गुणे कैपिटल mg। ठीक है, ये आ गया T का मान, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। अगर आप समीकरण 1 में देखें तो ए भी T का मान है, म्यू mg है और ये भी T का मान है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों समीकरण एक बराबर कर देते हैं। ये म्यू स्मॉल mg है, ये म्यू कैपिटल mg है, तो हो जाएगा आपका कैपिटल mg। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, जी से जी काट दीजिए दोनों तरफ से, m कटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग m है। तो यहाँ से हमें पूछा है कैपिटल M बटा स्मॉल m का मान, तो कैपिटल M बटा स्मॉल m क्या हो जाएगा, इस पूरे के इधर भाग दे देंगे तो हो जाएगा म्यू बटे में ये पूरा मान जो है क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, ये पूरा मान आ जाएगा आपका कैपिटल M बटा M का, जो हमसे पूछ रहा था कि कितना मान होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक फिसले नहीं। तो ये तो पहले पार्ट का उत्तर हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि टेन थीटा अगर म्यू से कम हो, तो अगर हमारा देखिए टेन थीटा का मान म्यू से कम हो तो क्या होगा, को दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ से लिखता हूँ। देखिए टेन थीटा क्या होता है, आप जानते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये म्यू से कम होगा तो यानी कि
साइन थीटा जो है कम होगा म्यू कॉस थीटा से, अर्थात साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा जो है कम होगा शून्य से। शून्य से कम होने का मतलब है कि ये मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि ये मान ऋणात्मक होगा। जब ऐसे लिखते हैं कि कोई ग्रेटर देन 0 है और लेस देन शून्य से बड़ा है, शून्य से छोटा है, शून्य से बड़ा है मतलब धनात्मक है, शून्य से छोटा है ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि ये मान अगर शून्य से हमारा क्या होगा, 0 है, शून्य से कम है तो ये ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से देखिए इस उत्तर में ये मान आपका अगर ऋणात्मक हो गया तो इसका मतलब है कैपिटल M बटा M का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये भी ऋणात्मक होगा, सॉरी चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी ऋणात्मक होगा। द्रव्यमान का अनुपात ऋणात्मक होने का मतलब उनके भार का अनुपात ऋणात्मक, इसका मतलब एक अगर धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम भार चाहे जितना रखें, भार चाहे जितना हो, दोनों गुटके जो है एक समान वेग से कभी भी नहीं खिसकेंगे, दोनों के वेग अलग अलग होंगे। जबकि इस केस में हम देख रहे हैं तो दोनों एक ही वेग से, अगर द्रव्यमान इतना हो तो एक ही वेग से फिसलेंगे। ठीक है, दोनों समान वेग होगा। ठीक है, अधिकतम मान इतना हो, लेकिन अगर tan थीटा का मान म्यू से कम होगा तो दोनों एक वेग से नहीं फिसलेंगे। ये इसका निष्कर्ष है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।